The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट 100 डेज के लिए, क्योंकि हमारे पास जेईई मेन पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ 100 डेज बचे हुए हैं। कल की वीडियो भी आ गई है, आज वीडियो अपलोड हो गई है, तो इससे पहले वाली भी वीडियो आपको देखनी है। आज जो वीडियो है ये भी पूरी देखनी है। अभी रेगुलर सीरीज आती रहेगी 100 डेज तक, जिसमें कि हम जेईई मेन पेपर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे अपना फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन पे होने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी एप्टीट्यूड में नेक्स्ट 100 डेज में, जिसमें आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में बेस्ट स्कोर आए। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जेईई मेन पेपर 2 का कोर्स भी अवेलेबल हो चुका है। साइड में आपको दिख रहा होगा हमारे जेईई मेन के कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि 5500 का आपको पड़ेगा। अगर आप कूपन कोड अभी यूज करते हो तो ये कॉस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए पड़ेगा। ठीक है, इस पे डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, जो कि आपके घर तक जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है इन डिस्काउंट प्राइस, तो फटाफट जाकर के इनरोल कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें एप्टीट्यूड सेक्शन की, मैंने आपको पहले ही बताया था अपने पिछली वीडियो में कि हमारा जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो 200 मार्क्स का है। ठीक है, 200 मार्क्स का हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन बेसिक एप्टीट्यूड के आते हैं और बाकी के 35 क्वेश्चन आपके थ्योरी से रहते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। हम दो पार्ट्स में एप्टीट्यूड को डिवाइड करते हैं। ऐसे एप्टीट्यूड डिवाइडेड नहीं होता, 50 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन कंटेन करते हैं सिंपल, और बाकी के जो हमारे 35 क्वेश्चन है उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो उसी टॉपिक्स को मैं आज आपके पास लेके आया हूं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप इसे नोट करोगे और फॉलो करोगे, सेम हम अपने कोर्स में भी फॉलो अप कर रहे हैं, जो आपको 3500 में अभी मिल रहा है। अगर आप लेते हो तो ये सारी चीजें आपको उस क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हो गया हमारा थ्योरी ऑफ डिजाइन। थ्योरी ऑफ डिजाइन से पूछा जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, एचओए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, बेसिक जनरल एप्टीट्यूड और जीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी हमारा 15 एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहते हैं। अब देखो टॉपिक वाइज अगर मैं देखूं, थ्योरी ऑफ डिजाइन की बात करूं तो थ्योरी ऑफ डिजाइन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ डिजाइन में हमारा हो गया क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, फेमस इंडियन ऑथर, बुक राइटर। ठीक है, स्काईलाइन डिजाइन थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, आर्किटेक्चरल अवार्ड, लोगो, सन थ्योरी, कलर थ्योरी, स्टाइल ऑफ पेंटिंग और पेंटिंग एंड देयर पेंटर्स और फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज। तो थ्योरी ऑफ ड्राइंग साथ साथ में आपका थ्योरी ऑफ ड्राइंग और साथ साथ में आपका एप्टीट्यूड और जीके, ये दोनों चीजें इसमें ऐड है आपकी। ये टॉपिक आपका रहा। इन सब चीजों के लिए आपको इतनी चीजें कवर करनी पड़ेगी। आपको क्लाइमेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए जीके के लिए। ठीक है, आपको सॉइल के बारे में नॉलेज चाहिए इंडिया में, क्योंकि आप ये चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फेमस इंडियन ऑथर और बुक, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्काईलाइन हो गया, ये हमारा बेसिक जनरल जीके का क्वेश्चन है। डिजाइन थ्योरी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हो गया, आर्किटेक्चरल अवार्ड, लोगो, सन थ्योरी, कलर थ्योरी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स और फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आर्किटेक्ट, मतलब फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल से क्या क्या टॉपिक्स होती है, जैसे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फाउंडेशन, मैसोनरी, आपका फ्लोर और रूफ, आर्चेज, रेलिंग, पैरापेट, स्टेयर, रॉक एंड टिम्बर, सीमेंट एंड कंक्रीट, फ्लोर, ब्रिज, स्टील एंड पेंट एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में। ठीक है,
जो कि हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन में आता है। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बात करूं कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हो गया हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, जितने भी फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में वो आपको कवर करने हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स आपको कवर करने हैं। टेंपल आर्किटेक्चर कवर करना है, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी आपको कवर करनी पड़ेगी, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर आपको कवर करना पड़ेगा, मुगल आर्किटेक्चर कवर करना पड़ेगा, हेरिटेज साइट्स कवर करने पड़ेंगे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के जो आर्किटेक्ट, मतलब आपको आर्किटेक्चर में जिस तरीके से हिस्ट्री रही है हमारी, आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स की हिस्ट्री रही है पहले से, जो हमारा सबसे पहला कल्चर था, जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, वहां से लेकर के अभी तक में आर्किटेक्चर स्टाइल में जो जो चीजें चेंज आई है, जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स बने हैं पहले और आज के फेमस बिल्डिंग्स, वो सारी चीजें आपको इन, मतलब अगर आप जेईई में एप्टीट्यूड सेक्शन कवर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। टेंपल आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री कवर करोगे। अब जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं बेसिकली, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जनरल एप्टीट्यूड और डिजाइन थ्योरी एक ही सब्जेक्ट में एडेड है। जैसे आर्किटेक्ट्स, फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फेमस पेंटर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फेमस पेंटर्स और उनके पेंटिंग्स के बारे में, लोगोज वगैरह भी आपको, चाहे वो गवर्नमेंट के लोगोज हो जाए या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लोगोज हो जाए, वो सारे लोगोज आपको याद करने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में आपका इंडियन जीके हो गया। इंडियन जीके मतलब कि इंडिया के बारे में आपको करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो एप्टीट्यूड सेक्शन आपका उस तरीके का नहीं जा पाएगा जिस तरीके का आप सोच रहे हो। आपको लगता होगा कि 50 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है, अगर 150 भी ले आएंगे तो काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको सेफ स्कोर के लिए कम से कम 180 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपनी सीट बना पाओगे एसपीए और एनआईटी जैसे कॉलेजेस में। और मुझे पता है कि आप उतनी मेहनत जरूर कर रहे हो कि जिससे आप एसपीए और एनआईटी जैसे कॉलेजेस में अपनी सीट बना पाओ, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्कीम्स जितने हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, मतलब जितने भी स्कीम्स अभी तक आए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उज्ज्वला आवास योजना हो गया, तो ये सारी चीजें जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आई है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये हमारे जीके में आ जाता है। देन फिर लोगोज वगैरह है, जैसे गवर्नमेंट के लोगोज वगैरह हैं, कोई नई अपडेट आई है तो वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एप्टीट्यूड सेक्शन है जो आपको अपने एप्टीट्यूड सेक्शंस के लिए कवर करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से कवर करते हो तो इजीली तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और इसमें ऐसी भी चीजें हैं जिसको आप, जो चीजें आपके लिए नहीं है, फॉर द एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में, अभी तक हम क्लास 12 तक पढ़ते हुए आए होंगे, कभी भी हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें नहीं मिली होगी 12 तक, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्चर का जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपसे बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसे फॉर द एग्जांपल मैसनरी हो गया, मैसनरी में हमारे ब्रिक आ जाते हैं, ठीक है। अब ब्रिक के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ब्रिक की साइजेस क्या होती है, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप के अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स भी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको इमेज दिखा करके ब्रिक्स के नेम भी पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आर्चेस, अभी तक आपने आर्चेस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्लास 12 तक कहीं आता नहीं है। क्लास 12 तक आर्चेस का कोई नीड नहीं है, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री वगैरह 10 तक, अगर आप हिस्ट्री वगैरह भी लेकर के चल रहे हो, हिस्ट्री है तो उसमें भी नहीं है, पास इकोनॉमिक्स वगैरह कोई भी सब्जेक्ट में हमारे आर्चेस वगैरह नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेस हैं, जैसे यू
आर्च, राउंड आर्च, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे आर्किटेक्चर वोकैबुलरी में आते हैं और आपको कवर करने पड़ेंगे। अब जैसे स्टेयर्स है, अभी तक आपने स्टेयर्स के बारे में आपको इतना पता होगा कि आपने अपने घर में सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी को हम स्टेयर्स कहते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर्स होते हैं। स्टेयर्स के अपने आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे राइजर हो गया, हेडर हो गया। अब चढ़ने वाले को हम कुछ अलग कहते हैं, और जैसे ये हो गया सीढ़ी, तो इस वाले प्लेस को हम कुछ और नाम से पुकारते हैं, और ये जो है हमारा चढ़ने वाला, इसको हम अलग तरीके से पुकारते हैं। तो किसी को हम राइजर कहते हैं, किसी को हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब जहां पे हम खड़े होते हैं, जो जगह पे सीढ़ी हमारी रहती है, एक जगह पे हमारी इस तरीके से ऊपर जाती है और दूसरे साइड से इस तरीके से नीचे आती है सीढ़ी। तो जिस जगह पे हम जाकर के एक सेंटर पे पहुंचते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो लैंडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर सीढ़ी है, फॉर द एग्जांपल ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी के यहाँ से जो निकला हुआ पार्ट रहता है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये क्या है, तो ये हो गया हमारा नोज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के इस 35 क्वेश्चंस में। ये सारी चीजें आपकी पूछी जा सकती है, ये 35 क्वेश्चंस में ये सारी चीजें आपकी पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। अगले 15 जो क्वेश्चंस है हमारे, इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। अब जो हमें रिमेनिंग जो हमारे 45 क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने 35 क्वेश्चंस के टॉपिक्स आपको पहले बताए। अब रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि प्लान आ जाएगा, आपको साइड व्यू वगैरह आ जाएंगे, टॉप व्यू आ जाएंगे, ठीक है। प्लान, साइड व्यू, टॉप व्यू, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट्स करने के लिए आ सकते हैं आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए आ सकते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस आ सकता है, हिडन फिगर आउट आ सकता है, नंबर ऑफ लाइंस एंड सरफेसेस आ सकते हैं, ऑड फिगर आउट आ सकता है, डिकोड आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस आ सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ सकता है, ठीक है। तो इन सब 15 आगे के जो 15 क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं, उसमें आपको इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा टीम ने पीपीटी रेडी की थी, उसमें ये एरा मतलब ये वाला सेक्शन था नहीं, तो ये सेक्शन मैंने नोट करके आपको बता दिया है कि ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे 15 क्योंकि एक वीडियो एक्स्ट्रा इसके लिए बनाने से अच्छा है कि मैंने इसी में आपको क्लियर कर दिया कि टोटल जो हमारे 50 क्वेश्चंस है, उसमें से जो 15 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो इस तरीके के आने वाले हैं। कल वाली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आज के 15 क्वेश्चन में, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस दिखते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने कल वाली क्लासेस में मतलब कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि इन 15 क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। आगे जो भी अपडेट होगी नाटा जेईई के रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और 2025 की हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं फटाफट जाकर के इनरोल। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and NATA. Dreams come true. Download the app now.